नमस्कार, मैं वंदना खुराना चैनल शंकराणी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो रुद्राक्ष की सीरीज़ में बना रही हूँ या रुद्राक्षों के बारे में जो बता रही हूँ, अभी की वीडियो में मैं आपको 13 मुखी रुद्राक्ष को दिखाती हूँ। मैं आपको डेस्कटॉप पे कैसा होता है आप भी खुद गूगल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मैंने ऐसे लोगों के लिए जो रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, उनको दिखा देना चाहती हूँ कि रुद्राक्ष ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ये इस तरीके से है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो इसके हिस्से हैं, ये फेसेस हैं इसके, ये 13 होंगे टोटल। आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये 13 हो गए, 13 मुखी हो गया। और ये सब रेयर है, ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है। अब इसमें कौन असली है नकली है ये आपको पता करना पड़ेगा। ओरिजिनल हो तो ही आप परचेज़ करें, वरना ना करें। जो रुद्राक्ष फिर आपके पास अवेलेबल है फिर आप उसी पे ही त्राटक करें। मैं बार बार हर वीडियो में यही कह रही हूँ कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़ोर नहीं है कि आप 13 मुखी को ख़रीदें। लेकिन अगर आपके पास है तो आप फिर इसके स्पिरिचुअल जो एनर्जी लेवल है उससे कनेक्ट हो जाओगे। अगर इसकी माला मिल जाए तो उसको उस पर जाप कर सकते हो, उसको धारण कर सकते हो, या उसको जाप माला मतलब जाप के लिए बना सकते हो। सिर्फ जाप ही करो उस पर। अगर इसका बीड ये दाना मिल जाए, रुद्राक्ष मिल जाए, तो आप उस पर ध्यान लगा त्राटक कर सकते हो। त्राटक करने के बाद या फिर जैसे मैंने गले में 4 मुखी पहना हुआ, वैसे आप उसको धारण कर सकते हो। चार्ज कैसे करना है, वही लेफ़्ट हैंड में लेना है, राइट हैंड में माला लेनी है। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 13 माला, जितना आपको आपके पास अभी टाइम है स्टार्टिंग में चार्जिंग का कर सकते हो। जिनको त्राटक करना है उनको कोई अलग से चार्ज नहीं करना, वो सिर्फ सामने रखें उसको। और जैसे मैंने बताया बाकी उसमें त्राटकों में चौकड़ी मार के आप ज़मीन पे बैठिए, एक आसन लगा के, और आप उस रुद्राक्ष पे देखिए, रुद्राक्ष के छेद पे देखिए, तो आपकी एनर्जीज पे पड़ेगी। पहनना क्या है, अपना फेवरेट कलर पहनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अलग अलग वीडियो में ये पहनो, ये मंत्र जाप करो। मंत्र कौन सा जाप करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना। अगर आपको फिर भी इच्छा है कि मैं कोई मंत्र शिव जी का मंत्र जाप कर लूँ, या कोई और हनुमान जी का मंत्र जाप कर लूँ, या ह्रीम क्रीम, जो भी आपको मंत्र बोलना है, तो देखो मंत्र की पावर अलग से मिलेगी, आपको रुद्राक्ष की पावर अलग से मिलेगी, और आपकी आंखें अच्छी होने लग जाएंगी। नियम वही है बाकी वीडियोस में, जैसे मैंने बोला, नॉनवेज नहीं खाना है, दारू नहीं पीनी है, अल्कोहल से दूर रहना है, और ऐसी संगत से दूर रहना है जो आपको नुकसान पहुंचाती है। वो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो और पक्षपात नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकते तो फिर मेरी कोई भी वीडियोज़ आपके लिए नहीं है। फिर आप लोग प्रोफेशनल हो, फिर आप अपने जीवन में खुश रहो। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो अपनी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी भटक रहे हैं, या फिर लाइफ में परेशान होने के बाद उनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। गुरु के पास भी जा रहे हैं, वो बीमार होकर डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि हमको लाइफ में आगे करना कैसे है। क्योंकि आदमी जब डिप्रेशन में चला जाता है तो वो इधर उधर भटकता है। वो डिप्रेशन भी होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। आप चिंतन करो, चिंता मत करो बिल्कुल। जब जो चीज़ होना तय है वो तो होगा। आप आज पूरी धरती पे जितने लोग थे, आज उन्होंने क्या किया, अगला समय जो आने वाला है, ये जो चल रहा है, जैसे वर्तमान में हम लोग बैठे हैं, तो वो तय करेगा। हमारी अभी की एक्टिविटी आगे की एक्टिविटी तय करेगी। हम खुद तय करते हैं ये सारी चीज़ें। कोई बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बिना कुछ करे ही कोई चीज़ हो जाए। लेकिन हमारे पास टाइम है, मौका है, हमें कोई बताने वाला नहीं है सही से। मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से एनर्जी से कनेक्ट रहिए। अब जैसे मैंने अभी 13 मुखी रुद्राक्ष आपको दिखाया, मिल जाता तो ठीक है, वरना जो भी मिल जाए आपको रुद्राक्ष, 5 मुखी मिले, 4 मुखी, ओरिजिनल होना चाहिए। आप उससे कनेक्ट तो हुई है, आप एक एनर्जी लेवल पे तो जाइए। उसके बाद आपके पास और भी चीज़ें हो जाएंगी कनेक्ट होने के लिए, जैसे क्रिस्टल भी हो जाएगा। शिवलिंग है, वो एक आकृति है, वो भी एक एनर्जी फॉर्म है। जब आप उससे कनेक्ट होगे तो आपको वो एनर्जी सर्कुलेट होती हुई दिखाई देगी। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई है। और एनर्जी, कौन सी एनर्जी आप देखोगे, पहले खुद की एनर्जी देखो कि आपकी जो भीतर एनर्जी चल रही है, जिसको मैं आत्मा कह रही हूँ, वो एनर्जी कौन से लेवल पे घूम रही है, गति कर रही है। देखिए, हम सभी गतिमान हैं, आप जानते हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, सूरज जो है आकाशगंगा में वो पूरा सौरमंडल घूम रहा है, और आकाशगंगा भी कहीं ना कहीं किसी का चक्कर लगा रही है। हम सभी गतिमान हैं और समय के भंवर में फंसे हुए हैं।
समय का ना शुरू है ना अंत है, समय है ही नहीं। हम जहाँ से कैलकुलेट करने लग जाते हैं वो हम इसको समय बता देते हैं कि भाई अभी ये चल रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ, शरीर, अपने आप को शरीर समझ के चलेंगे तो आपके लिए रूल रेगुलेशन अलग होंगे। अगर आप अपने आप को एज ए आत्मा समझेंगे, शरीर से ऊपर उठ के सोच बना लेंगे, तो आपके लिए सारे रूल रेगुलेशन ख़त्म जो प्रकृति ने बनाए हैं। क्योंकि आपकी फिर हाई लेवल थिंकिंग हो जाएगी, बिल्कुल क्रिएटर की तरह, जैसे उसने बनाई है। उसने क्रिएट करा है, क्या बढ़िया क्रिएट करा है उसने। जो भी उसकी क्रिएशन ख़राब करने की कोशिश करेगा, देखो फिर उसका भी अंत वैसा ही होगा। उसी के एनर्जी का रूप हम सारे लोग हैं, जो अच्छे काम भी करते हैं, ख़राब काम भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ काम ही नहीं करते, न्यूट्रल लोग, वो बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है, बताने वाला कोई है नहीं, क्योंकि बताते दूसरे तरीके से हैं, तरीका सही नहीं है। वो उन्हें घेरे में डाल के रखते हैं, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। और वो सारी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं, मेरा नाम ये हूँ, मैं ये हूँ और मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। कुएँ के मेंढक बने रहते हैं बस। और मैं आपको उससे कुएँ से बाहर ले जाना चाहती हूँ कि आप जो हो, आप एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए, आपके जीवन का कुछ अर्थ है। आप अपने जीवन का आपके नाम का अर्थ है, आपके जीवन का अर्थ है, उस अर्थ को समझिए। किसी ना किसी तरीके से एनर्जी से जुड़िए। एनर्जी से जुड़ेंगे, अपना रास्ता तो आप साफ करेंगे ही, दूसरों के लिए भी आप पथ निर्देशक बन जाएंगे, पथ प्रदर्शक बन जाएंगे, या पथ ही बन जाएंगे आप दूसरों के लिए। एक गुरु जो होता है ना, वो एक ऐसे पथ का निर्माण करता है जिस पर उसके शिष्य चलते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, देखिए यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर हम सब एनर्जी, तो कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का शिष्य नहीं है। गुरु कहने का मतलब है वो आपसे ज़्यादा जानकार है, शिष्य का मतलब है बिगनर, सीखने वाला, और गुरु का मतलब है सिखाने वाला। सबकी उम्र बराबर है, सब कुछ सब एक इक्वल है, बस जानकारी किसी को है, किसी को नहीं है। या फिर जो जानकारी उन्हें बचपन में दे दी गई, वो उसी पे ही पलते बढ़ते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजन उस पर लेते हैं। डिसीजन लीजिए, लाइफ भी जी। ऐसा नहीं कि आदमी ज़िंदगी जीना छोड़ दे, सन्यासी बन जाए, नहीं। उसी गृहस्थी में रह के वही लाइफ जी के आप एक बहुत बढ़िया, आप एक ऐसे मनुष्य के रूप में लोगों के सामने आएंगे कि शायद लोग बोलेंगे कि हम भी ऐसा कर सकते थे, हम भी ऐसा बन सकते थे, पर हमने किया नहीं। वो उनकी कायरता है। अगर आप जानने के बावजूद भी उस रास्ते पे ना चलो, सही रास्ते पे ना चलो, तो ये आपकी कायरता है। क्योंकि सही रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। गलत रास्ते पे दुनिया दौड़ती है, 2 नंबर से पैसा बहुत लोग कमाते हैं, शॉर्टकट्स बहुत लोग अपनाते हैं। लेकिन एक सही रास्ते पे ईमानदार होकर, चरित्रवान होकर चलना, कॉलर ऊँचे करके चलना बहुत मुश्किल है। गालियाँ पड़ती है, जूते पड़ते हैं, लोग आपको कैरेक्टर से गिराने के लिए पीछे लग जाते हैं, आपकी प्रमोशन नहीं मिलता, आप ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा पाते, आपके घर मकान नहीं बनते, आपके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन आपके पास आदर्श जीवन होता है। बहुत सारे लोग आदर्श जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते, उनको लग्जूरियस लाइफ चाहिए। मेरी वीडियो किसी भी लग्जरी लाइफ के लिए नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को जान जाएंगे, तो उनसे बड़ी लग्जरी किसी के पास ही नहीं होगी। जब सारा ब्रह्मांड आप लोगों का, सब कुछ आपका ही है, तो इससे बड़ी लग्जरी है क्या? और आप अपने आप को अलग अलग सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बहुत सारे लोग मेरी इन चीज़ों पर विश्वास करें, तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक दूसरे की हेल्प के लिए, हम एक दूसरे समझने के लिए। पहले खुद को समझो, फिर सबके बारे में समझ में आ जाएगा। एक बंदे की लाइफ में दुनिया भर के लोग आते हैं, ठगते हैं, धोखा देते हैं, भाग जाते हैं, उसकी ज़िंदगी निकल जाती है ऐसे परेशान होने में। वो सोचता है कि मैं समझ नहीं पाया लोगों को कैसे थे। अरे पहले अपने आप को समझ लो आप। जिस दिन खुद को समझ के लोगों को समझने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, नंबर 1 तो नकारात्मक लोग कभी आपके पास नहीं आएंगे। ये इसका बेनिफिट होता है। आपके आसपास सिर्फ आपके जैसे लोग ही आएंगे। तो इस तरीके से रुद्राक्ष के ज़रिए से भी मैं आपको जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो भीतर की जो एनर्जी है वो जाग जाए, उसको बढ़ाइए, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे प्लीज़ पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे बात कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे सवालों का जवाब देने की। और ज़रूरी नहीं कि आप रुद्राक्ष के बारे में ही बात करें, आध्यात्मिक से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा है, आप परेशान हो किसी वजह को लेकर, अपना पर्सनल इशू भी है आपका, तो उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे जैसा हो सकेगा मैं ज़रूर आपको राय मशवरा देने की कोशिश करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें,
और सबसे पहले सब चीज़ों को समझना सीख जाएं। समझ लेंगे तो आपको लगेगा हाँ जो हो रहा है बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। और अगर कोई इशू है भी तो उससे आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। देखिए, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई बहुत महात्मा नहीं हूँ, ना कोई मैं साधु सन्यासी हूँ, पर हाँ ये कि मैंने मेडिटेशन से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जाने से पहले वो लोगों को बता के जाऊँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे महसूस ना करो कि भाई मैं अपने मतलब होने पे आप रो कि भाई मैं क्यों पैदा हो गया या मैं क्यों पैदा हो गई, मुझे ऐसा सिचुएशन क्यों मिली। क्योंकि डिसीजन मेकर आप हो। अगर आपको किसी सिचुएशन में डाल भी दिया तो आपको उससे जूझना था निकलने के लिए। अगर आप नहीं निकल पा रहे हो या आप नहीं निकले वहाँ से, इसका मतलब आप चाहते हो वैसी सिचुएशन। आप कुछ भी करके वहाँ से निकलना है, समस्याओं से बाहर निकलना है। उसके लिए जो मैं बेसिक बता रही हूँ ये बेसिक है। और जो वीडियोस होंगी या और जो इन्फॉर्मेशन होगी अलग अलग वीडियो में, सब में अलग अलग होगी। चाहे बेशक मेरे रुद्राक्ष की मैंने इतनी सारी वीडियो बना दी, लेकिन सब में अलग अलग बातें होंगी। आप सारी वीडियोस ध्यान से देखिए, पूरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगी। वंदे मातरम।